हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और आज का टॉपिक है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसी का माना जाता है? तो वो है पेसेल। पेसेल को भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? वो है अल बरूनी। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो हाइग्रोग्राफ द्वारा वायु में आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। किसके द्वारा? वायु में आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोग्राफ द्वारा मापा जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर है भूकंप के झटके मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली, जैसे ये पॉइंट हो गया एक, और ये एक पॉइंट हो गया, दोनों पर 7 बजे, मान लीजिए 7 बजे एक साथ भूकंप आया, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, वो क्या कहलाएगी? तो उसका नाम है होमोसीस्मल। क्या नाम है? होमोसीस्मल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोगोनल वह रेखा है जो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाती है। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, उसका नाम है शनि। ठीक। सबसे पहला कौन सा, इससे बड़ा कौन सा है? वो है बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा है बृहस्पति, सेकंड नंबर पर है शनि। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह जो है वह सूर्य से सबसे दूर है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये वाला धूमकेतु ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। किससे? बृहस्पति से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल वह पदार्थ है जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, जो चुंबकीय है। ठीक है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ पर होते हैं? रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं क्षोभमंडल पर। ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा पर होगी। ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण एल्यूसियन द्वीप समूह है। कौन है? एल्यूसियन द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है।
किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। किसको? अफ्रीका को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक है। किसके? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैस ने किया था। किसने? हैरी हैस ने। ठीक है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो इसका आंसर है 7.5% क्षेत्रफल पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। ठीक है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन वो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। ठीक है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। किसका? एम्फीबोलाइट का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो वो कौन सा देश है? तो वो है जापान देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। ठीक है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड ने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? अंटार्कटिक महाद्वीप पर। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाता है। ठीक है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है। तकला-मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकला-मकान मरुभूमि चीन में स्थित है। कहाँ पर? चीन में। ठीक है। यू आकार की घाटी कहाँ पर पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। सीफ का निर्माण किससे होता है? सीफ का निर्माण पवन से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ठीक है। यहाँ पाजा नहीं, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। तो वो है 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है तब वायु दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र में अधिकतम होता है। सबसे अधिक केंद्र में होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो सम्मानीय प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। ठीक है। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील, उसका नाम है मृत सागर। ठीक है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजल जलप्रपात ओरेनिको
नदी पर स्थित है, ओरिनोको नदी पर स्थित है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर वो है स्वेज नहर। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास देखा गया, वह कौन सा देश है? तो वो है इंडोनेशिया देश में। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को पैम्पा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैम्पा कहते हैं। जॉर्डन तथा इजराइल के मध्य किसके? जॉर्डन तथा इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर जॉर्डन तथा इजराइल के मध्य स्थित है। ठीक है। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस में? अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। किसकी? अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है। ठीक है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो समयांतर होता है वो है 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है, 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेल्टा, ठीक है, किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा है चापाकार प्रकार का। हांगहो नदी किस में गिरती है? तो हांगहो नदी पीला सागर में गिरती है। ठीक है। चीन का सो किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हांगहो नदी को चीन का सो कहा जाता है। ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी जो है वह विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहलाती है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, तो रोगवंश की जो तजाकिस्तान में स्थित है वह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, कौन सा? रोगवंश की। ठीक है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर बसा है। ठीक है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हेमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था डेरी ने। किसने? डेरी ने। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वॉन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? रबड़ विषुवतीय प्रदेश की उपज है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। किसका? भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार एशिया में है। ठीक है, कहाँ पर है? एशिया में।
कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो उसका नाम है चीन, जो विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करता है। ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ अमेजन बेसिन से लाया गया। कहाँ से? अमेजन बेसिन से। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, वह किस देश में स्थित है? तो इजमिर की घाटी टर्की में स्थित है, जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत देश में पाया जाता है। ठीक है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो चाय के निर्यात में भारत को श्रीलंका की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ट्रक फार्मिंग है बागवानी कृषि से संबंधित। ठीक है। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र सिंचित प्रकार का होना चाहिए। ठीक है। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो संसार में अमेरिका तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। ठीक है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है। कौन सा? एंटवर्प। ठीक है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक को विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कहते हैं या जाना जाता है। ठीक है। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कार्य घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य घनत्व। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश नाइजीरिया है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप में। किस में? एशिया महाद्वीप में। भारत एवं चीन वर्तमान में जननांगीकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो वो कौन सी अवस्था है? वो है तृतीय संक्रमण की अवस्था से। सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश बांग्लादेश है। ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश बांग्लादेश है। ये भी बांग्लादेश ही है। खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? खिरगिज मध्य एशिया की जनजाति है, जो घुमक्कड़ी जनजाति मतलब घूमने वाली। ठीक है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो बुशमैन कहाँ की जनजाति है? वह है कालाहारी की, और वह एक चलवासी जनजाति है। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। कौन सी? एस्किमो जनजाति।
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्रिस्टीना है। क्या नाम है? क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। क्या नाम है? कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बोत्सवाना का प्राचीन नाम बेचुआनालैंड है। ठीक है, बेचुआनालैंड। ठीक है। किस देश का प्राचीन नाम का रामोसा है? ठीक है, का रामोसा है। ठीक, कारमोसा। किस देश का प्राचीन नाम कारमोसा है? तो ये जॉइंट है, तो ताइवान देश का प्राचीन नाम कारमोसा है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो वो आते हैं, पहला है इथियोपिया, सेकंड है सोमालिया और थर्ड है जिबूती। ये 3 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होते हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो यूरोप, फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। ठीक है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर, स्वप्निल मीनारों वाला शहर किस शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड को स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहा जाता है। ठीक है। निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो ल्हासा को निसी शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पालो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो कैंट को इंग्लैंड का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश लाओस है। ठीक है, कौन सा है? लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टन देश कौन सा है? लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो उसका नाम है मंगोलिया। ठीक, जो विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टन देश है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।